तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर से कौन सा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आने के पूरे चांसेस यानी 90% कंडीशन में 90% एक्सपेक्टेशन के साथ मैं कह सकता हूं कि यही शॉर्ट आंसर आएंगे जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो आपको देखना होगा लास्ट तक जिससे आपको वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर मिल जाए जिससे आपको 8 नंबर आप अपना सिक्योर कर ले। वैसे तो बहुत सारे इसमें चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हैं, लेकिन मैं पर लेसन से आपको 2 से 3 ऐसे शॉर्ट आंसर बताऊंगा जो 90% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आएगा ही आएगा। तो 8 नंबर की बात है, 2 शॉर्ट आंसर होंगे 4-4 नंबर के, आपको 8 नंबर मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के। अगर अभी तक आपने इसका शॉर्ट आंसर नहीं लिखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, आप देखिए उसमें आपको शॉर्ट आंसर भी मिल जाएगा। तो इसमें टोटल 4 लेसन है। देखिए वैसे तो 6 लेसन है, एक है इसमें ऑन द फेस ऑफ इट और शुड विजार्ड हिट मम्मी ये करके एक चैप्टर है। तो ये 4 लेसन कौन कौन से देखिए कि द थर्ड लेवल है, द टाइगर किंग है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है और द एनिमी है। मैं इनसे इन चैप्टर में से आपको एक एक दो तो क्लियर है, बाकी तीसरा भी हो सकता है कोई ऐसा चैप्टर जिसमें मैं आपको 3 शॉर्ट आंसर बताऊं। अगर आपने उसको तैयार कर लिया, गारंटी है, वादा है और मेरे 12 से 14 साल का एक्सपीरियंस है कि आपके पेपर में वही एग्जाम आपका आंसर आएगा, शॉर्ट आंसर जो आपको लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द थर्ड लेवल से शुरुआत पहले चैप्टर की करते हैं इसमें। तो चलिए सबसे पहला हमारा है कि द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल में सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है कि हु वॉज साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट कौन था, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया। सैम विनर आपको पता होगा, वो एक साइकेट्रिस्ट था और उसने अपने दोस्त को उस थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया है। पहली बात, एक बात और कि इसके जो शॉर्ट आंसर है वो 14 से 15 जो इसका नंबर है 14-15 शॉर्ट आंसर आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनमें से 2 या 3 निकालना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैंने यहां रखा है पूरे एक्सपेक्टेशन के साथ रखा है कि यही आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन था कि हु वाज साइकेट्रिस्ट, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल। दूसरा क्या है कि व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। सैम विनर जो था उसने चार्ली को लेटर में क्या लिखा। इसके बाद इसी लेसन से एक और मैंने एक शॉर्ट आंसर रखा है और इसका बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना, 25 से 30 शब्द में लिखना है आपको। मैंने इसका आंसर लिखाया भी, आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां भी देख सकते हैं कि व्हाट डिड चार्ली फाइंड। चार्ली को क्या मिला व्हेन एंटर टू द थर्ड लेवल। जब वो थर्ड लेवल में जाता है तो उसे वहां पर क्या मिलता है, कैसा देखने को मिलता है, क्योंकि थर्ड लेवल नाम की चीज कोई थी नहीं ऐसा लोगों को लगता था, लेकिन क्योंकि वो गया था इस वजह से उसने बताने की कोशिश की सैम विनर को भी कि हाँ भाई मैं थर्ड लेवल पे गया हूं, थर्ड लेवल है भी ऐसा कुछ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है द टाइगर किंग। इसका देखिए ये भी इसके 14-15 शॉर्ट आंसर बुक में आपके दिए हैं। तो इसमें पहले मैंने रखा कि हु वाज टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, हाउ वॉज ही नेम्ड इट, और उसका नाम कैसे पड़ा। टाइगर किंग कौन था, उसके बाद उसका नाम कैसे पड़ा। तो आप बता सकते हैं कि एक रॉयल पैलेस में लड़का पैदा हुआ और उसका नाम कैसे पड़ा टाइगर किंग, क्योंकि आपको सारी स्टोरी पता है। नहीं पता है तो आप इसका हिंदी समरी जाने, हिंदी समरी का वीडियो देखें जिससे आपको 7 से 8-10 मिनट में आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, आपको पूरी स्टोरी पता हो जाएगी। या तो आप अपने से बुक पढ़ लीजिए तब भी आपको स्टोरी पता चल जाएगी। तो ये था इसका द टाइगर किंग का पहला। दूसरा क्या कि व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्शन की थी उस टाइगर किंग के बारे में। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि तुम भाई 100वें टाइगर के द्वारा मारे जाओगे, यानी यू विल बी किल्ड बाय द 100th टाइगर किंग। तो इसकी बात, ये सब चीजें की बातें हैं। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते, लेकिन इसमें मैं एक और आपको सजेस्ट करूंगा कि एक शॉर्ट आंसर आप अपने से भी तैयार कर ले, यानी हो जाएंगे आपके 3 शॉर्ट आंसर। तो 3 शॉर्ट आंसर अगर आप तैयार करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कि ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। तो आप एक अपने से भी तैयार करें, जैसे मैंने 3 बताया तो एक अपने से कर लीजिए, 4 हो जाएगा। 2 बताया तो एक अपने से कर लीजिए, 3 हो जाएगा। क्योंकि अभी आपके पास समय है, आप बराबर समय दे सकते हैं इस पूरे
सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को। अदरवाइज जब आपका एग्जाम पास में होगा ना तो आप समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत सारे चैप्टर्स आपके पास है, बहुत सारे सब्जेक्ट आपके पास है। तो अभी समय है, इसलिए अभी आप इसको तैयार करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको चीजें बस केवल रिवाइज करनी रहे। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के बाद चलिए हमारा नेक्स्ट जो है चैप्टर की जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय कृष्णानी दोषी। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया, पूरी हिंदी इसका एक्सप्लेनेशन बताया। और उसका पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड ऑथर रीच एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका ऑथर कैसे पहुंचे, किस तरह से, बाई कार, बाई शिप, या कैसे क्या क्या चीजें उन्होंने क्रॉस की, है ना। 6 शायद मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन है कुछ ऐसा, आप देख लीजिएगा, उसको पढ़िएगा। और अगर आपने अभी मैंने कहा ना कि आपसे कि अगर आप पूरी स्टोरी याद रखते, देखिए मुझे नहीं आता, थोड़ा सा मैं भूला, मैं स्टोरी मिस कर गया, मैंने इसका आंसर समझिए मिस कर गया। लेकिन अगर आप आंसर इसका याद रखना चाहते हैं तो आपको स्टोरी जरूर पढ़ना होगा। नेक्स्ट हमारा कि व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का क्या था, क्या उसका मकसद था, क्या उसको किसने बनाया, जियो ब्रेन ने किस मकसद से बनाया, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। थर्ड इसमें से एक मैंने और लिया है कि व्हाट वाज गोंडवाना। गोंडवाना लैंड क्या था, ये क्या है, इसके बारे में। अब देखिए ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आपने पढ़ा होगा, जब आपके पास चीजें समझ में होंगी, यानी जब आपने इसका पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आप अपने से लिख सकते हैं कि गोंडवाना इज अ पार्ट ऑफ, जो भी चीजें आप कर सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद द एनिमी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, लास्ट है इसका, कि व्हाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका एंड व्हाई वाज लेटर केप्ट इन जापान। अमेरिका डॉक्टर सदाओ को क्यों भेजा गया, उसके बाद वो दोबारा से जब वापस आए तो उन्हें जापान में ही रुकने के लिए क्यों कहा गया, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, आपको पता होगा, पूरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी इसकी। हु वाज जनरल, जनरल कौन था, जनरल टाकिमा के बारे में आप जानते होंगे। व्हाई डिड ही कॉल मिस्टर सदाओ, और उसने मिस्टर सदाओ को क्यों बुलाया, या किस कारण से उन्हें युद्ध में नहीं भेजा कि वो जाकर अपने घायल फौजियों की हेल्प कर सके, क्या ऐसा कारण था। उसके बाद नंबर थर्ड है कि वाज डॉक्टर सदाओ अ ट्रेटर। क्या डॉक्टर सदाओ एक गद्दार थे और पैट्रियट, या वो देशभक्त थे, एक्सप्लेन करना है। मैं समझता हूं कि कंफर्म बात समझता हूं, कंफर्म में ये बता भी कर सकता हूं, कह भी सकता हूं आपसे कि ये जितने भी चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज है जो मैंने आपको यहां पर करीब 3 शॉर्ट आंसर हर लेसन से बताया। वैसे तो 13-14 शॉर्ट आंसर आपकी बुक में मिलेंगे, लेकिन अगर आप 3 भी याद रखते हैं, या 3 आप मेरा बताया हुआ और एक अपना अलग से याद रखते हैं, तो आपको पता है 4 चौक 16 शॉर्ट आंसर आपके पास तैयार होंगे। और है चैप्टर 4, तो ऐसा भी नहीं कि नहीं आएगा, नहीं फंसेगा, फंसेगा अगर आप चाहें तो आप इसको पूरा, इसके चैप्टर को एक बार रीड जरूर करेंगे। मेरी ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसके चैप्टर को रीड करें, अपने से इसका शॉर्ट आंसर बना के लिखने की कोशिश करें। फिर आज के लिए मैं इतने पे ही रखूंगा। कल मैं आपके सामने वोकैबुलरी सेक्शन शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन सॉरी, कल मैं आपको इसी सप्लीमेंट्री से जो इसके लॉन्ग आंसर है, जो चारों लेसन के, उनकी बात करूंगा। और परसों से मैं वोकैबुलरी शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, होमोफोन्स, यानी 4 अलग अलग टॉपिक के 4 अलग अलग वीडियोस आपको दिखाई देंगे। और हो सकता है कि हर टॉपिक का 2 पार्ट हो, बहुत बड़ा बड़ा पार्ट नहीं रखता हूं, आप जानते हैं छोटे छोटे पार्ट में रखा जाता है। फिर आज के लिए इतना ही रखता हूं भाई। प्लीज आप दोस्तों को शेयर करें, उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं, और कहें कि उनको चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू।